अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन में अफशा वसीम। हाँ जी, आज जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि है गर्मियों की मनपसंद और गर्मियों में बहुत ही शौक से खाई जाने वाली रेसिपी। वो है हलवा कद्दू के सालन की रेसिपी, जो कि मैं आपके साथ बहुत इसी तरीके से शेयर करूँगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया है मैंने हलवा कद्दू, जो के लिए है मैंने 1 किलो हलवा कद्दू को लेके अब इसको मैं अच्छे से छील लूँगी। छीलने के बाद कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी और फिर बताऊंगी आगे हमने क्या करना है। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया था कद्दू को। कटिंग करने के बाद अब आपको मैं दिखा रही हूँ, उसको अच्छे से मैंने धो लिया। धोने के बाद ऐसे इसका पानी सारा कुछ कर लिया स्टेन करने के बाद। यहाँ पे लिखा है मैंने एक पतीली, उसमें मैं ऐड कर लूँगी ऑयल। ऑयल में इसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑयल में इसमें ऐड कर लूँगी। फ्लेम मैंने इसका ऑन कर लिया, फ्लेम मैंने इसका मीडियम लो रखा है। और इसमें ऐड कर लूँगी प्याज, जो कि मैंने इसमें ऐड करी है एक मीडियम साइज़ की। प्याज को ऐड कर देने के बाद इसको अच्छे से मैं गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई होने दूँगी। जब अच्छे से फ्राई होकर कलर चेंज होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कि फ्राई होते होते इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और कितना प्यारा इसमें गोल्डन सुनहरा कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह से इसमें से अच्छे से और प्यारा कलर इसका थोड़ा सा डार्क सा हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के। उनको अच्छे से मैंने कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद इसमें ऐड कर लूँगी और ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर। टमाटर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ऐड कर देने के बाद अब मैं टमाटर में ऐड कर लूँगी पानी, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी। ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, जो कि कुछ इस तरह है। मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, जो कि कुछ इस तरह है। हल्दी इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून। पीसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। नमक 1.5 टीस्पून। और ज़ीरा मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मिक्स करने के बाद मैं इसको कैप से कवर करके 5 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए और सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाला बनने के लिए तैयार हो जाए, यानी कि भूनने के लिए। तो इधर हो चुकी है इसको 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं इसका कैप हटा लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टमाटर भी गल चुके हैं और मसाला भी भूनने के लिए तैयार हो चुका है। और इसको मैं अच्छे से 1 मिनट के लिए भूनूंगी। जब 1 मिनट हो जाएगा तो 1 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड क्या करूँगी मैं आपको बाद में बताऊँगी। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह के आप खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया था कद्दू, उसको मैंने कटिंग कर लिया था, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ मसाले में ऐड कर देने के बाद इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी सारे मसाले के साथ। हलवा कद्दू की जो मैं कटिंग करके ऐड की है, इसको मिक्स करके इसको अंदर फिर मैं क्या ऐड करूँगी मैं आपको बाद में बताऊँगी जब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी में इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हलवा कद्दू का अपना पानी भी होता है। तो इसके अलावा मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और पानी में इसमें कितना ऐड करूँगी, पानी में इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद कैप से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। और जब 15 से 20 मिनट हो जाएंगे तो मैं कैप हटा के आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके थे, तो मैंने कैप हटा लिया है। और अच्छे से इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा बहुत रह गया, वो भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। और फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अगर आप इसको चाहे तो खड़ा रखना चाहते हैं, यानी कि इसको बिल्कुल भी गोटा नहीं रखना चाहते, तो इस तरह से आप इसको अच्छे से भून सकते हैं। और इसी टाइम पे आके इसका फ्लेम भी ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हम जैसा कि आमतौर पे सब जगह इसी तरह से खाया जाता है, भुना हुआ और थोड़ा सा घुटा हुआ। तो मैंने इसको अच्छे से भून लेना। भूनते भूनते खुद ब खुद ही देखिएगा अच्छे से गल चुका है कि खुद ब खुद इतना घुटना होगा उतना ही घुट जाएगा और अच्छे से बन के तैयार हो चुका होगा। और मैं इसमें इस टाइम पे आके अच्छे से बुनाई करने के बाद ऐड कर लूँगी हरी मिर्ची, जो कि मैंने इसमें ऐड करी है हरी मिर्ची 3, जो कि अच्छे से मैंने चॉप कर ली थी। और इसमें मैंने ऐड कर लिया थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि है 3 टेबल स्पून। ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर लिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि किस टाइम पे आके मैंने इसका फ्लेम ऑफ करना है और उसको डिश आउट कर लेना। और इस तरह हमारा बनके तैयार हो चुका है सब्ज़ी, यानी कि हलवा कद्दू की ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार होती है, सबकी मनपसंद होती है, सभी बहुत शौक से खाते हैं। आप भी ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी बनेगी और आपके घर में भी सब बहुत ही शौक से मज़े के तरीके से खाएंगे और आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो मैं इसको इस टाइम पे आके फ्लेम ऑफ कर दूँगी और डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे अब आपको मैं दिखाती हूँ, देख सकते हैं कि मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। कितने ज़बरदस्त थी, कितनी मज़ेदार सी हलवा कद्दू की सब्ज़ी की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स अपनी प्यारे प्यारे दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा मुझे किचन विद अफशा वसीम को। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।